हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल एट दिस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इमरान यूनुस इंस्टीट्यूट। क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम पहला लेक्चर आज बना रहे हैं और स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही आसान चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से। आपके कोर्स का बहुत ईजी टॉपिक है और आसानी के साथ समझ में आ जाता है। क्वेश्चंस भी ईजी होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती और मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं, इसीलिए पहले उठा रहे हैं। हर एक कर सकता है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर थोड़ी सी जनरल बात करें तो जैसे पॉसिबिलिटी की हम बात करते ही अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हम बोलते हैं कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे क्विट, ये हो भी सकता है कि वो जो है क्विट कर दे, जॉब को छोड़ दे, या और भी कुछ, ही मे कम टुडे और नॉट, इस तरीके से जिसमें भी पॉसिबिलिटी है, चांस है, इट इज़ लाइकली टू, या ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये असल में ये अनसर्टेनिटी बताती हैं कि ये इवेंट में अनसर्टेनिटी है, मतलब होना है, नहीं भी होना है, कितना होना है, इस तरीके की। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं थ्योरेटिकली। प्रोबेबिलिटी में हम वही चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास 9th की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, कुछ में हो सकता है ना भी पढ़ा हो। CBSE में क्लास 9th में है कि प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है। क्लास 9th में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई गई है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके जो एडिकेट रिजल्ट्स हैं उनको देखा जाता है, उनको लिखा जाता है, उसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटल। पर 10th में हम पढ़ेंगे अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। फ़र्क क्या है दोनों में कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्राई किया जाता है कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि ऐसा होता है, उस बेस पे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे 9th में अगर आपको याद हो तो आपको जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से टेबुलर फॉर्म थी, तो टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ था कि 200 ट्रायल्स किए किसी कॉइन के, और उसमें उन्होंने बता दिया था नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हेड के लिए मान लीजिए 80 आया है और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स टेल के लिए 120 आया है। तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लगाया था कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज़ हैपेंड, और डिनोमिनेटर में आया था उसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। अब मान लीजिए आप हेड के लिए निकाल रहे हैं तो वो नंबर ऑफ़ ट्रायल जिसमें कि वो इवेंट हुआ है, हेड आया है, वो कितने हैं आपके पास, 80 हैं। तो 80 आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल ट्रायल्स वो कितने हैं, 200। तो 80/200 उसको आप कैंसिल आउट करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो टेल के लिए पूछे तो 120/200। तो ये टेबुलर फॉर्म का जो डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके टोटल बताया होता था कि इतने ट्रायल में इतने आ रहे हैं हमारे पास हेड, इतने आ रहे हैं हमारे पास टेल। तो वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th में हम जो पढ़ेंगे अब वो थ्योरेटिकल है। उसमें ये है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं इस तरह से कि ये हमने 2 बार कॉइन को उछाला और इस तरह से केस आ सकते हैं, उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विदाउट एक्चुअली हैपनिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में किया नहीं जाता। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो सारी बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ई क्या है, एक इवेंट है जो कि अकर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है बात। जिस इवेंट को अकर होना है उस इवेंट के जो आउटकम्स होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगे, और एक्सपेरिमेंट में जितने टोटल आए हैं केसेस, टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किस तरह से, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक मान लीजिए एक ये बैग है, इसके अंदर 2 आपके पास रेड बॉल हैं और 3 आपके पास ब्लू बॉल्स हैं और 5 आपके पास वाइट बॉल्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बैग है, उसमें आपके पास 3 तरह की बॉल हैं और टू ड्रॉ आ बॉल, एक बॉल आपको इसमें से ड्रॉ करनी है, इसमें से निकालनी है।
अब वो अलग अलग कहता है, मान लीजिए उसने कहा कि वाइट बॉल निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, सफ़ेद बॉल को इसमें से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आपको ये देखना है कि इवेंट क्या है। इवेंट है वाइट बॉल को ड्रॉ करना। तो वाइट बॉल कितनी है यहाँ पर, 5। अगर उस बैग में वाइट, ब्लू और रेड तीनों बॉलें हैं, तीनों कलर की, और आपसे वही कहता है कि आप वाइट बॉल उसमें से निकालिए, तो जब 5 वाइट बॉल उसमें पड़ी हुई हैं तो वो 5 की 5 आइडेंटिकल हैं, उसमें से आप कोई से भी उठाकर अगर देंगे तो इवेंट हो जाएगा, क्योंकि वाइट बॉल को उठाना है तो उन 5 में से कोई से भी उठाई जा सकती है। तो उस इवेंट को करने के लिए कितने आउटकम्स हैं वो 5 हैं, तो दैट आर नोन एज फेवरेबल आउटकम्स। वो 5 के 5 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब ये 5 हो गए फेवरेबल, और सारे पॉसिबल कितने हैं, टोटल कितने हैं आपके पास, 10। तो 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 5 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे यहाँ से 5/10 मतलब 1/2। ठीक है, क्वेश्चंस तो आगे करेंगे, ये तो मैं खाली आपको समझा रहा था कि किस तरह से फेवरेबल और पॉसिबल देखा जाता है, तो वो इस तरह से देखा जाता है। नाउ हम मान लेते हैं कि किसी इवेंट में m है फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं n। n हमने माना तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, और m आपके पास हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस फॉर्मूले से आपके पास m/n। अब कुछ रिजल्ट्स की हम बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी तो m/n आ गई, इसको आप अभी ध्यान में रखें। अब कुछ रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। जो कि पहला रिजल्ट है वो ये है कि n तो टोटल आउटकम है, टोटल, और m आपका क्या है, फेवरेबल, मतलब कोई उसमें जो इवेंट हो रहा होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बॉल का, तो रेड, ब्लू और वाइट बॉल, तो टोटल जो थी वो कितनी थी अभी, 10, तो वो तो n 10 हुआ। ऊपर m क्या है, रेड भी आ सकती है, तो रेड हमारे पास 2 थी, ब्लू भी आ सकती है तो वो हमारे पास 3 थी, वाइट भी आ सकती है तो वो हमारे पास 5 थी। लेकिन हर केस में n से तो वो कम थी, छोटी थी, क्योंकि m की वैल्यू क्या हो सकती है, n के बराबर भी हो सकती है, उनसे कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। किस तरह से, जैसे कि एक मान लीजिए इवेंट है कि इसमें कैंडीज़ हैं, कैंडी टॉफ़ियाँ जो होती हैं, है ना, मान लेते हैं इसमें चार कैंडी हैं। अब हम बात करते हैं ऑरेंज कैंडी। तो 4 अगर यहाँ पर कैंडीज़ हैं तो 4 कैंडीज़ में हो सकता है कि वो ये कह दे कि चारों की चारों ऑरेंज हैं, या वो ये कह दे कि 3 ऑरेंज हैं, या वो कह दे 2 ऑरेंज हैं, या वो कह दे 1 ऑरेंज है, या वो कह दे ऑरेंज है ही नहीं, है ना, कुछ भी कह सकता है ना। वो कह सकता है कि चारों की चारों लेमन कैंडीज़ हैं, और अब आप निकालिए ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ तो ऑरेंज है ही नहीं उसमें। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, अगर उसमें ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज मांग रहा है, तो वहाँ तो फेवरेबल आउटकम 0 है। अगर उसने कहा कि 1 है तो फेवरेबल आउटकम आपका 1 है। उसने कहा 2 हैं ऑरेंज, तो फिर ऑरेंज में फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएंगे। 3 कहेगा 3 हो जाएंगे, 4 कहेगा तो 4 हो जाएंगे। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो m की वैल्यू है, m मतलब फेवरेबल ऑरेंज कैंडी का आना, वो जो m है आपका वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। जब वो 0 होगा तो 0 के बराबर हो गया, 1 होगा तो 0 से बड़ा है, 2 होगा 0 से बड़ा है, 3 होगा 0 से बड़ा है, और जब 4 हो जाएगा वो, तो इसका मतलब वो टोटल के बराबर हो गया। टोटल कितना है अपने पास, n। तो इसका मतलब ये हुआ कि n से छोटा होगा या n के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी फेवरेबल आउटकम जो होगा वो इस तरह से होगा, 0 से बराबर या 0 से बड़ा, n से छोटा या n के बराबर। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें n से हर एक साइड को, तो ये बनेगा 0 m/n। कितना है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की, और n/n है आपके पास 1।
तो यहाँ से आपका पहला रिज़ल्ट आ गया, और ये पहला रिज़ल्ट है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई के होने की वो 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में घूमती रहती है। प्रोबेबिलिटी का जो न्यूमेरिकल रिज़ल्ट आता है, ठीक है, वो 0 से 1 के बीच में घूमता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से हम दूसरा रिज़ल्ट निकाल लेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 हो जाए, 0 कब होगी कि जब उसका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन n, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 8 10 जो भी हो उधर, तो 0 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम 0 होने पर प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है। और फेवरेबल आउटकम 0 कब होगा, जब ऑरेंज कैंडी की, वो कह रहा है कि ऑरेंज कैंडी की आप निकालिए प्रोबेबिलिटी कि इसमें से हम ऑरेंज कैंडी ड्रॉ कर सकें या पिक कर सकें, पर ऑरेंज कैंडी वहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी 0 तब देगा जब वो इवेंट होगा ही नहीं, और जब इवेंट वहाँ हो ही नहीं सकता तो उस इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वो इवेंट हो ही नहीं रहा, इवेंट वहाँ पर अकर ही नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर उसको क्या नहीं मिल रहा है, फेवरेबल आउटकम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब है अगर प्रोबेबिलिटी किसी की 0 है तो उसे कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा के बाद तीसरा रिज़ल्ट है, 0 की बात हो चुकी, 1 की बात अगर हम करें, इफ़ प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, उसका मतलब क्या होगा। अच्छा, 1 कब होगा, 1 तब होगा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाला भी किसके बराबर हो जाएगा, n के, जितना n है उतना ही ऊपर आ जाएगा, मतलब टोटल के बराबर हो जाएगा फेवरेबल। और वो कब होगा कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उस प्रोबेबिलिटी के अंदर सारे के सारे फेवरेबल बन जाएंगे वो। जैसे एक कैंडी से उठा लेते हैं, जैसे उस कैंडी में 4 कैंडी हैं और चारों की चारों किसकी आ जाएं, ऑरेंज की। और अब वो यूँ कहता है आपसे कि एक ऑरेंज कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब ऑरेंज कैंडी उसमें कितनी है, 4 हैं, तो फेवरेबल आउटकम 4 हुए, और टोटल आउटकम भी कितने हैं, 4 हैं पॉसिबल आउटकम्स, तो 4/4 1। तो इसका मतलब ये हुआ उस इवेंट का होना कैसा है, सर्टेन है। क्यों सर्टेन है, क्योंकि उस बैग में जो भी कैंडी है वो वही है जो कि वो आपसे कह रहा है निकालने के लिए, और इसका मतलब उसमें कैंडी अगर मौजूद है तो वो इवेंट होगा जो इवेंट वो कह रहा है। वो इवेंट कौन सा कह रहा है कि आपको इवेंट अकर करना है एक ऑरेंज कैंडी को उसमें से पिक करने का, और उसमें कैंडी मौजूद है तो 100% वो इवेंट होगा, क्योंकि उसमें सारी कैंडियाँ कौन सी हैं, ऑरेंज की हैं। तो ऐसे इवेंट को कहा जाता है सर्टेन। या श्योर, ठीक है। तो तीसरा रिजल्ट हमारे पास आता है, प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की 1 हो, दैट इज नोन एज सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। अब बात करते हैं आगे की, चलिए अगले रिजल्ट की बात करते हैं। नेगेशन ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का नेगेशन क्या होता है। तो द इवेंट नॉट ई इज़ द नेगेशन ऑफ एन इवेंट ई। हमने देखा था अभी कि एक इवेंट ई हो रहा है, पी ऑफ ई हम लिख रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। अब उसका नेगेशन अगर आपको चाहिए, नेगेशन मतलब नेगेटिव मान सकते हो आप, तो वो नहीं चाहिए, उसके अलावा चाहिए। जैसे कि ए और बी कहते हैं ना, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो ए में है वो बी में नहीं है, और जो बी में है वो ए में नहीं है। वही बात ये कहना चाह रहा है कि ई जो है और नॉट ई जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ई एक इवेंट हुआ है, अब वो कहता है नॉट ई एक इवेंट करना है, तो ये उसका नेगेशन है कि जो ई में हुआ था ना वो नॉट ई में नहीं होगा। जैसे ई अगर रेड बॉल का ड्रॉ करना है, रेड बॉल को निकालने का इवेंट अगर ई है, तो नॉट ई होगा, रेड बॉल को ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। इसमें नॉट ई के लिए इसको डिनोट किया जाता है ई बार से, ठीक। जैसे प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है P ऑफ
ई, अभी हमने पी ई लिखा था पहले, तो इस पर आप बार लगा दीजिए, तो ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। ये एक प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट नॉट ई की, तो ये पी ई बार से शो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम। जैसे n, अगर n हमारे पास हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम टोटल आउटकम्स भी कहते हैं शॉर्ट में, और m है n है हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एक एक्सपेरिमेंट के, और m है फेवरेबल आउटकम्स इवेंट e के लिए। ठीक, पहले पिछले रिजल्ट में हमने बात की थी इसकी, m फेवरेबल आउटकम्स e के लिए, और डिनोमिनेटर में क्या था n टोटल आउटकम जितने भी हैं पॉसिबल उसके। ठीक है, पर हम यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं, नॉट e के लिए। तो m तो फेवरेबल आउटकम किसके लिए है, e के लिए है, पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई बार की। तो फेवरेबल आउटकम ई का नहीं आएगा, किसका आएगा, ई बार का आएगा। तो अब ई बार का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, वो होगा जो कि ई का नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना, तो जो ई में चला गया वो नहीं है, उनके अलावा जो है वो ई बार का है। मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे 5 रेड बॉल्स और 3 अगर आपके पास एक बैग में है ब्लैक बॉल्स, तो ये टोटल कितनी है, 8। अब एक इवेंट ई है, उसने कहा है कि इवेंट ई है ब्लैक बॉल का ड्रॉ करना, कि ब्लैक बॉल आना चाहिए, इवेंट ई है ब्लैक बॉल आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम ई के लिए क्या होगा कि ब्लैक बॉल जितनी है उसमें वो 3 हैं, तो इसका मतलब ई के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3। पर अगर वो यूं कहे कि ई की नहीं निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी, ई बार की निकालनी है, नॉट ई की, तो अब ये देखना होगा ई क्या है, ई है ब्लैक बॉल का ड्रॉ करना, तो नॉट ई होगा ब्लैक बॉल का ड्रॉ नहीं करना, नॉट ई, ब्लैक बॉल नहीं आनी चाहिए। तो ब्लैक बॉल अगर आप हटा देंगे टोटल में से, तो टोटल में से ब्लैक बॉल हटने के बाद क्या बचेगा, रेड बॉल। तो फेवरेबल आउटकम ई बार के लिए क्या हो गया, 5। आया कैसे, ये जो आपके पास टोटल है 8, उसमें से आप ब्लैक बॉल का आउटकम फेवरेबल हटा दीजिए, तो कितना आया, 5। अगर हम इस पर जाएं, अब इसका टोटल क्या है यहाँ पर, n, इसमें से किसको हटाना पड़ेगा, जो ई के लिए फेवरेबल है, तो कितना आएगा, n माइनस m। समझ गए। तो ये समझाना मेरा मकसद था कि n माइनस m फेवरेबल आउटकम्स हैं किसके लिए, ई बार के लिए। ठीक है, इसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं। सो n माइनस m नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बार। ठीक है, तो n माइनस m फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे किसके लिए, ई बार के लिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला वही नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बार अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें रिजल्ट लिख रहे हैं डायरेक्ट हम, तो फेवरेबल ई बार के लिए कितना है, n माइनस m, और टोटल हमारे पास कितना है, n। इसका मतलब पी ई बार की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n माइनस m अपॉन में n। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, इसको ब्रेक कर दें अगर, तो ये आएगा n अपॉन n, m अपॉन n। सही है बात। और n अपॉन n क्या हो जाएगा, 1 माइनस m अपॉन n क्या है,
m है आपके पास e के लिए फेवरेबल आउटकम और n है आपके पास टोटल। पीछे रिवाइंड हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको m/n किसके बराबर होता है, e की प्रोबेबिलिटी m/n। तो इस m/n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e। अब इन दोनों रिजल्ट को अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ से मिल गया प्रोबेबिलिटी e बार बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e। ये फोर्थ रिजल्ट है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ट्रांसपोज करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ e को दोनों को सम करने पर आता है 1। यह आपका हो गया फोर्थ रिजल्ट, फोर्थ। ठीक है, 3 हमने वहाँ देखे थे, ये चौथा है। परफेक्ट है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। थोड़ा समझाया है आपको अच्छी तरह से, इसलिए इसमें टाइम लगा है कि ई और ई बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो लाइन भी ऐड कर देते हैं कि ये जो ई और ई बार हैं इसको हम नोट में लिख सकते हैं, ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर अगले रिजल्ट की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट्री इवेंट्स का एक रिज़ल्ट की हम बात करेंगे। अच्छा, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, रिकॉल अगर आप करें, मैंने बताया आपको कि एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के जितने आउटकम्स आते हैं उनको सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पर हमें क्या मिलता है, एक बार अगर उसको टॉस करते हैं हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये हेड अपने आप में एक एलिमेंट्री इवेंट है और टेल अपने आप में एक एलिमेंट्री इवेंट है। अगर हम सेपरेटली एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को निकालें और उनको सम करें तो हमें क्या मिलेगा, वो हम देखते हैं। 2 केस लेकर देखेंगे। मान लीजिए पहला केस हमने कॉइन का ही लिया। ठीक है, कॉइन का, कॉइन में आप जब इसको एक बार टॉस करते हैं तो आपके पास हेड है या टेल है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों, इनको हम एलिमेंट्री इवेंट मान लेते हैं। ये एलिमेंट्री इवेंट तो हैं, इनको हम E1 और E2 दो अलग अलग सेपरेट इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो E1 एक इवेंट मैंने कह दिया, हेड का आना। E1 क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की। हेड अपने आप में क्या है, उस कॉइन को टॉस करने पर एक एलिमेंट्री इवेंट है। इसी तरीके से टेल भी एक एलिमेंट्री इवेंट है। तो इसमें 2 हैं ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इसमें हेड के लिए आउटकम 1 है और टोटल कितने हैं, 2। इसी तरीके से अगर हम टेल के लिए निकालें तो टेल के लिए भी फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल कितने हैं, 2। अब ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ कितना आया, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटीज़ एलिमेंट्री इवेंट्स की जब उनको जोड़ा जाता है किसी एक्सपेरिमेंट की तो वो रिज़ल्ट 1 जनरेट करते हैं। ठीक है, हम डाइस से और देखते हैं इसको। मान लीजिए डाइस है, ठीक, डाइस पर क्या क्या आता है, एक बार उसको अगर रोल करें तो 1 2 3 4 5 या 6 डाइस के ऊपर 6 फेसेस पर नंबर होते हैं, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये अलग अलग सेपरेटली इसके लिए क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल कर हम जोड़ देते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 के लिए मैंने कहा E1, तो प्रोबेबिलिटी 1 के आने की, एलिमेंट्री इवेंट 1 के आने की प्रोबेबिलिटी PE1 कैसे निकलेगी, 1 के लिए फेवरेबल आउटकम, तो 1 तो एक बार ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल कितने हैं ये 6। सिमिलरली अगर मैं PE2 की बात करूं, आगे निकाल देते हैं,
तो 2 के लिए कितनी आएगी, वही 1/6। इसी तरीके से 3 के लिए भी कितनी आएगी, 1/6। और मैं यहीं पर ही डायरेक्ट कह सकता हूँ यही आएगी 4 के लिए, और यही आएगी 5 के लिए, और यही आएगी 6 के लिए। हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/6। अब अगर इन सबको हम जोड़ दें, सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 1 2 3 4 5 6 6 केस हो गए, एलसीएम 6 आएगा। ऊपर कौन है, 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6/6 कितना आया, 1। ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो बच्चों की तरह कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों से सेम रिजल्ट निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि एलिमेंट्री इवेंट्स की, एक एक्सपेरिमेंट के जो भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ने पर क्या मिलता है, रिजल्ट 1 मिलता है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं ये सारे को। ठीक है, तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जो कि हमारा 5वां रिजल्ट हो जाएगा, और 5वां रिजल्ट होगा द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1, या इज़ 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है 5वां रिज़ल्ट। तो ये 5वां रिज़ल्ट आपका आ गया। इतना ही रिज़ल्ट्स हैं आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छी तरह से एक नई कॉपी आप बनाएं, उसमें प्रॉपर तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप जो है कॉपी को मेंटेन करें, और काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग आगे के लेक्चर्स को कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जोश के साथ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।